हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आवर हैशटैग एकेडमी। आज हम लोग अपने इस यूट्यूब चैनल हैशटैग एकेडमी यूट्यूब चैनल पे पढ़ेंगे। आज से हम लोग बिहार आईटीआई जिसका फॉर्म अब आने ही वाला है, तो उसके लिए जो लोग अपना 10th का एग्ज़ाम दिए हैं, अगर वो आईटीआई करना चाहते हैं तो बिहार आईटीआई का फॉर्म आने वाला है। उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम आप दे करके फिर आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो आपको इससे पहले क्या करना होगा कि बिहार आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना होगा। तो उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को निकालने के लिए हम आज से आप लोगों का तैयारी करवाएंगे, जिसमें मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस आता है। जिसमें मैथ्स वाला जो होगा वो हम लोग अभी आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बिहार आईटीआई के लिए सबसे पहले आप देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ उसमें पूछा जाता है और कैसे कैसे सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है, वो सब देखते हैं आज। तो सबसे पहले आपको बिहार आईटीआई बेसिकली आपको पहले बता दें हिंट्स में थोड़ा सा, जस्ट लाइक आईटीआई, ठीक है। इसमें एक आता है, सबसे पहले मैथ्स पूछा जाएगा, दूसरा पूछा जाता है साइंस, और तीसरा आता है सोशल साइंस। सोशल साइंस तीन तीन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। पहला है मैथ्स, दूसरा साइंस, तीसरा सोशल साइंस। तो सबसे पहले आज हम लोग मैथ्स देखेंगे। मैथ्स में कौन कौन सब्जेक्ट, सॉरी, मैथ्स में कौन कौन चैप्टर है वो सब पे बात करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको नोट करते रह जाइएगा मेरे साथ। और जो लोग आईटीआई का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो वो लोग आज से ही तैयारी करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि फॉर्म आने के कुछ ही महीनों के बाद एग्जाम होता है उसका, तो फिर बाद में टाइम नहीं मिल पाएगा आपको एग्जाम का तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो फिर आज से हम लोग मैथ का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको समझ में आ गया कि इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें पहला मैथ्स आता है, तो हम लोग पहले मैथ ही देखेंगे। तो बिहार आईटीआई का, ठीक है, मैथ सब्जेक्ट है जिसमें, अब देखिए, मैथ्स में कुछ चैप्टर है जैसे कि 8 और 9 और 10, तीन जो क्लास है, इसी तीन क्लास से आते हैं क्वेश्चन। बस थोड़ा सा जो अपडेट होने का ज़रूरत है, वो तीनों को कंपाइल करके कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं 8, 9, 10 से। तो वहाँ से आप लोग अगर एग्ज़ाम दिए होंगे तो कुछ तो दिमाग में होगा ही मैथ्स के बारे में। अगर नहीं है तो फिर हम लोग पूरा का पूरा क्लास में पढ़ेंगे और उसका प्रैक्टिस भी करेंगे, क्वेश्चन वन बाय वन। तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। आईटीआई का जो मैथ्स है, इसमें एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। इस तरह से हम लोग तैयारी करेंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो क्या पढ़ रहे थे, मैथ्स। मैथ्स में पहले आप सिलेबस लिख लीजिए, ठीक है। सिलेबस सिलेबस में पहला टॉपिक है, जैसे कि हम लोग आपको पढ़ाएंगे कहाँ से, जो अरिहंत का बुक आता है, ये बिहार आईटीआई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई, ठीक है। यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। बिहार आईटीआई के लिए बुक बना हुआ है। आप लोग इसका अपडेट वर्जन का जो बुक आया होगा मार्केट में, वो बुक ले लेंगे, क्योंकि ये आईटीआई का एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम पास करने के लिए सबसे बेस्ट बुक है अभी तक का। तो आप इस बुक को ले लीजिएगा। और इसमें हम क्या करेंगे, आज से इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो है गणित का संक्षिप्त इतिहास। तो आप जल्दी जल्दी से सिलेबस लिख लीजिए, क्योंकि अभी आप लोगों के पास बुक होगा नहीं, तो आप बुक से नहीं देख पाएंगे। तो फिर क्या करिए कि सिलेबस हम लिखाते हैं, वो लिख लीजिए क्या क्या पढ़ना है। और जो आप लोग को आता है उस पर आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, नहीं आता है तो फिर हम पढ़ाते जाएंगे, साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते जाएंगे। तो पहला गणित का संक्षिप्त इतिहास। गणित का संक्षिप्त इतिहास। दूसरा है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। तीसरा है वर्गमूल तथा घनमूल। वर्गमूल तथा घनमूल। और इसमें चौथा है सरलीकरण। सरलीकरण। पांचवा है लघुत्तम समापवर्तक एवं
महत्तम समापवर्ती। ठीक है, तो आप लोग साथ साथ नोट करते जाइएगा सिलेबस। तो जिसमें पहला था गणित का संक्षिप्त इतिहास, दूसरा संख्या पद्धति, वर्गमूल घनमूल सरलीकरण मसला सा। फिर आता है, ये हो गया हमारा जो अभी लिखे हैं यहाँ से 1 to 5, ये होता है नंबर सिस्टम का टॉपिक। ठीक है, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति जिसको बोलते हैं। अगर आप इससे आगे वाले क्लास में जाएंगे, अगर कभी कंपटीशन का तैयारी करेंगे, एंट्रेंस एग्जाम मतलब कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उसमें नंबर सिस्टम में ही ये सारा और इससे भी थोड़ा सा आगे होता है हाई लेवल का, वो सब पढ़ाया जाता है। तो आप इस 1 से लेकर 5 तक का जो चैप्टर है ये हो जाएगा नंबर सिस्टम का। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। फिर इसके बाद आता है अर्थमेटिक का, जिसको हम लोग बोलते हैं अंक गणित। ठीक है, तो अंक गणित में कौन कौन सा आप लोगों में पूछा जाएगा वो हम लिखवा देते हैं यहाँ पे साइड में, कि इसमें है। फिर से यहाँ 6 लगा दीजिए क्योंकि 5 हो गया है। इसमें आता है अनुपात समानुपात, अनुपात एवं समानुपात। ठीक है, और 7 में आ जाएगा आपका औसत भी पूछा जाएगा। सब आपको पढ़ा हुआ होगा, बस यही है कि थोड़ा थोड़ा हिंट देना है, शॉर्ट ट्रिक बताना है और क्वेश्चन सोल्व करते जाना है। ठीक है, औसत है। फिर आता है इसमें प्रतिशत, जिसको इंग्लिश में परसेंटेज बोलते हैं। फिर आता है लाभ हानि, लाभ एवं हानि। फिर आता है इसमें साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि इसको आप सीधे लिखिए ब्याज, क्योंकि ब्याज में दोनों ही आता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अर्थमेटिक का ये टॉपिक हो गया आपका। ठीक है, और इसमें 2 टॉपिक और आप ऐड कर दीजिए, कार्य समय और चाल दूरी। कार्य एवं समय, और 12 हो जाएगा चाल एवं दूरी, चाल एवं दूरी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अंक गणित का चैप्टर। ठीक है, ये था नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का पूरा, और ये हो गया अंक गणित का यानी अरिथमेटिक का पूरा। अब आप इस दोनों को नोट कीजिए जल्दी से, फिर इसके बाद इससे आगे थोड़ा सा टॉपिक बच गया, उसको हम लिखवा देते हैं, फिर आगे बात करते हैं। हो गया नोट। अब इसमें उधर से आप नोट करते रहिए, इधर हम इरेज करते हैं तब तक। अंक गणित का कुछ चैप्टर है और कुछ नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का है, और इसमें कुछ आता है एडवांस मैथ्स का। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। तो इसमें है 13 बीज गणित पे आधारित प्रश्न, बीज गणित के सूत्रों पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न। ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट है इसमें द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। उसके बाद है गुणनखंड, गुणनखंड नोट करते जाइए। और फिर इसके बाद आता है गुणनखंड के बाद 16 घातांक करनी, घातांक एवं करनी। आप लोग एक बात ध्यान रखेंगे कि जो घातांक और एवं करनी अभी 16 नंबर चैप्टर में लिखे हैं, ये हम लोगों को अंक इससे पहले जो लिखे थे इसमें संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, उसमें ही पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग वर्ग वर्गमूल खत्म करेंगे, घन घनमूल खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे घातांक करनी। हालांकि इसमें एडवांस मैथ दिया हुआ है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे वही नंबर सिस्टम में ही। ठीक है,
उसके बाद आता है क्षेत्रफल तथा परिमाप। यहाँ लिखिए क्षेत्रफल तथा परिमाप, और एक इसमें लिख दीजिए आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा, जैसे कि अब ये लिखे हैं हम क्षेत्रफल तथा परिमाप, आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये आप लोग पढ़े होंगे क्षेत्रमिति चैप्टर में, जो 10th क्लास में है, जिसको बोलते हैं हम लोग मेंसुरेशन, ठीक है। तो क्षेत्रमिति में हम लोग ये पढ़े थे, और अभी हम लोग को इसमें ही पढ़ना है, तो इसमें कोई दिक्कत होगा नहीं। अब इसमें एक और टॉपिक है, जैसे जिसको लिखते हैं त्रिकोणमिति, ठीक है। 19 नंबर हो गया त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति है, और एक इसमें ऊंचाई एवं दूरी होता है। ऊंचाई एवं दूरी त्रिकोणमिति का ही पाठ है, जिसको हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं। आप लोग 10th में पढ़े भी होंगे। हाइट एंड डिस्टेंस त्रिकोणमिति हो गया, और ये सारा टॉपिक है। जल्दी से नोट करिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा दो चार और बच गया हुआ है, उसको लिखाते हैं, फिर ये आज का हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इधर वाला तो हो गया होगा नोट, इसको इरेज करते हैं। 21 इसमें आ जाएगा ज्यामिति, जिसको जियोमेट्री बोलते हैं, ठीक है। ज्यामिति से कुछ क्वेश्चन रहेगा, और एक आ जाएगा लास्ट सांख्यिकी। सांख्यिकी, ठीक है। टोटल 22 चैप्टर है, ठीक है। 22 चैप्टर में सबसे पहला पार्ट था नंबर सिस्टम, यानी संख्या पद्धति, ठीक है। संख्या पद्धति में हम लोगों को सिर्फ नंबर के बारे में जानना है कि नंबर क्या होता है, और नंबर से क्या क्या बनता है, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, यानी फिर घातांक, निशान, सिंथेसिस जो होता है, ये सब पढ़ना है। उसके बाद फिर आता है अर्थमेटिक, यानी अंक गणित जिसको बोलते हैं। अंक गणित में पढ़ना है औसत, और क्या बोलते हैं इसको, अनुपात, समानुपात, चाल, दूरी, समय, कार्य हो गया, प्रतिशत हो गया, लाभ हानि, साधारण ब्याज का, और चक्रवृद्धि ब्याज। ये पढ़ना है अर्थमेटिक में, यानी अंकगणित में। फिर ये आता है थोड़ा सा एडवांस मैथ का पार्ट है, जो कि आप लोग 10th में आसानी से, मतलब सब पढ़े होंगे 10th में। बीजगणित यानी अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण हो गया, गुणनखंड हो गया, वेक्टर, घातांक करनी, नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें दिया हुआ है यहाँ, तो यहाँ लिख दिया, ठीक है। फिर क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन, पृष्ठ क्षेत्रफल, ये हो गया मेंसुरेशन, यानी क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति और ऊंचाई दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस, ये पढ़ेंगे। ज्योमेट्री का थोड़ा सा पार्ट है, ज़्यादा है नहीं इसमें। ज्योमेट्री सिर्फ 2D फिगर में समझना है, जैसे कि 2D फिगर में आता है स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल और ट्रायंगल। तो इसको कार्य पढ़ना है, थोड़ा सा इसका फॉर्मूला समझेंगे, और कुछ नहीं है। सांख्यिकी है। सांख्यिकी में क्या आता है, माध्य, माध्यिका, बहुलक, प्रायिकता, यही सब होता है सांख्यिकी में। तो सांख्यिकी यानी टोटल 22 चैप्टर है मैथ्स में, ठीक है। 22 का 22 चैप्टर हम लोग एक एक करके खत्म करेंगे। फिर उसके बाद आता है जनरल साइंस, जनरल स्टडीज। तो उसके लिए आप लोग अरिहंत का बुक ले लीजिए, और वहाँ से अपना पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम फॉर्म भराएगा, उसके कुछ महीने बाद एग्जाम होगा, तो फिर ज़्यादा टाइम बचेगा नहीं तैयारी करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में मिलेंगे तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो हमारा पहला चैप्टर है क्या आप लोग एक बात ध्यान रखेंगे अभी, जैसे सबसे पहला चैप्टर था हमारा गणित का संक्षिप्त इतिहास, ठीक है। तो वो चैप्टर हम लोग क्या करेंगे कि उसका, उसमें पढ़ाने लायक कुछ है नहीं, क्योंकि उसमें सिर्फ याद करने वाला है कि इस चीज़ का आविष्कार किसने किया था, पाई का आविष्कार किसने किया, खोज किसने किया था, यही सब था। तो उसके लिए हम उसको पीडीएफ में बना देंगे। पीडीएफ फॉर्मेट में टाइप करने के बाद वो आपको डायरेक्टली हम टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल दोनों पे डाल देंगे, वहाँ से आप जा करके उसको डाउनलोड करके पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है नंबर सिस्टम, यानी संख्या पद्धति। तो फिर हम लोग अगले कल वाले क्लास में जब मिलेंगे, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे अंक क्या होता है, संख्या क्या होता है, उसके बारे में फुली डिटेल में पढ़ेंगे, क्या क्या है, नहीं है। और फिर इसमें क्या है कि वो संख्या उसमें पढ़ लेंगे, अंक संख्या। और जो पहला चैप्टर है गणित का संक्षिप्त इतिहास, इसका हम लोग पीडीएफ आपको अपलोड कर देंगे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आप जाकर डाउनलोड करके और उसको याद कर लेंगे।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।